आप लोगों ने टू सम प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व किया होगा, लेकिन ऐसे नहीं। अगले 10 मिनट में मैं आपको स्विफ्ट सॉल्यूशंस दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ एक क्लीन iOS विजुअलाइजेशन के साथ, और वो इंटरव्यू ट्रिक्स जो एक्चुअली एक इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करती हैं। टू सम देखने में वेरी सिंपल लगता है, लेकिन इंटरव्यूअर ये प्रॉब्लम आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इंट्यूशन को चेक करने के लिए यूज़ करता है। और अगर तुम ऑर्डर ऑफ एन सॉल्यूशन कि मेमोरी ट्रेड ऑफ को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो पॉइंट्स कट हो जाते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द प्रॉब्लम। हियर वी हैव द टू सम प्रॉब्लम। सो बेसिकली अपने को एक एरे दिया हुआ है विच इज़ एरे ऑफ इंटीजर 2, 7, 11 एंड 15, और हमारा टारगेट है 9। बेसिकली हमें वो इंडेक्स प्रिंट कराने हैं यहाँ पर जिन पर जो नंबर है उनका सम करने पर हमें टारगेट वैल्यू मिल जाए। इसकी अप्रोच क्या है? ब्रूट फोर्स, 2 पॉइंटर्स और यूजिंग डिक्शनरी। मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उससे अगर अप्रोच जाननी हो देन वहाँ से पूरी वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन पूरा बताने वाला हूँ कोडिंग के थ्रू। सो ब्रूट फोर्स में बेसिकली हमने क्या डिसाइड किया था कि भाई हम क्या कर सकते हैं, सीधा हमारे दिमाग में क्या था कि हम एक लूप लगा लेते हैं। तो यहाँ से लूप लगा के हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से नम्स डॉट काउंट। सबसे पहले दिमाग में यही सॉल्यूशन आता है। एक दूसरा लूप लगा लेते हैं भाई कि अगले में एक वैल्यू रख लेते हैं इन, और कहाँ से शुरू होगा? i+1 से शुरू होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास और ये भी कहाँ तक चलेगा? ये भी चलेगा हमारे नम्स डॉट काउंट तक। ठीक है, अब क्या करना है, हमें बस ये चेक करना है कि भाई जो हमारा आई इंडेक्स पर जो नंबर है वो, और जो जेथ इंडेक्स पर नंबर है, अगर वो हमारा उनका जो सम है वो हमारे टारगेट वैल्यू के बराबर आ जाए देन बल्ले बल्ले, अदरवाइज थल्ले थल्ले। और क्या है, सो इज इक्वल्स टू टारगेट, एंड यहाँ से हो जाएगा हमारे पास। और अगर हम यहाँ से क्या रिटर्न कर दें, हमें इंडेक्स रिटर्न करने हैं, तो भाई हम इंडेक्स रिटर्न कर दें। अगर कोई हमसे नंबर रिटर्न मांगता है, क्योंकि इंटरव्यूअर ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम ये रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अदरवाइज़ भाई हम नील रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पर एज केस के तौर पर अगर हमें लेना चाहे तो हम क्या करेंगे, कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, या कोई अगर कोई वैल्यू कहेगा तो वो रिटर्न कर देंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, सबमिट करते हैं इसको। यस, हमारे जो भी टेस्ट केसेस थे वो सब पास हो चुके हैं। सबमिट करके देख लेते हैं क्या ये सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो पा रहे हैं, या आप लोग देख पा रहे हो कि सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो पा रहे हैं। ठीक है, अब इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछता है? अब इंटरव्यूअर पूछेगा कि भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दूँ। तो भाई सीधे सीधे आपको देख रहा है कि एक फोर लूप लगा हुआ है, दूसरा फोर लूप लगा हुआ है, और ये एन टाइम चल रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी। अब यहाँ से इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस ट्रिकी होने शुरू हो जाते हैं। वो आपसे कह सकते हैं कि भाई इसकी और अच्छी अप्रोच बताओ। तो इसकी और अच्छी अप्रोच मैंने आपको ऑलरेडी समझा भी रखी है कि भाई हम यूजिंग डिक्शनरी कर सकते हैं, जो कि इसकी बेस्ट अप्रोच भी है। ठीक है, तो चलिए भाई अब वो वाला तरीका भी अपनाते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम एक सिंपल डिक्शनरी ले लेते हैं। ठीक है, हमने ले ली एक वेर डिक्ट। ठीक है, डिक्ट यानी कि डिक्शनरी, जहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि भाई एक की वैल्यू पेयर में ले लेते हैं कि एक इंट ले लेंगे। ठीक है, ये इंट ले लिया। ठीक है, यहाँ पर अब सिंपल एक फोर लूप चलेगा, और बस उससे ही काम हो जाए। कि ले लेते हैं हम आई, और एक हमारा ये नम ले लेंगे, नंबर ले लेंगे। आई हमें रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स को, और नम हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एन्यूमरेटेड का। जिसको एन्यूमरेटेड नहीं पता है मुझे बता दें, मैं एक एन्यूमरेटेड की शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, बाकी मैंने ऑलरेडी अप्रोच में भी समझा रखा है कि एन्यूमरेटेड क्या करता है। एन्यूमरेटेड हमें दो चीज़ें देता है, एक हमें देता है इंडेक्स और एक हमें देता है नंबर। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। यहाँ से कॉम्प्लीमेंट नंबर भी मैंने आपको समझाए थे। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बेसिकली जो भी हमारी टारगेट वैल्यू होगी उस टारगेट वैल्यू में से अगर मैं हमारा नम माइनस कर दूँ तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। अब बस हमें यही चेक करना है कि इफ़ लेट जो हमारा इंडेक्स आ रहा है, ठीक है, वो जो भी हमारा डिक्स जो भी हमारा डिक्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब इंडेक्स यहाँ से हम निकाल लेंगे कि अगर डिक्ट में जो भी हमारे डिक्शनरी में है, अब डिक्शनरी में जो भी हमारा
कॉम्प्लीमेंट नंबर का जो इंडेक्स है, ठीक है, उसके लिए चेक करेंगे और रिटर्न कर देंगे कि भाई साहब ये तो बराबर है। क्योंकि वो उसका कॉम्प्लीमेंट नंबर है, ठीक है। सॉरी, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? बस सिंपल है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ हम क्या कर देंगे भाई, अदरवाइज़ हम डिक्ट में चेक करेंगे, डिक्ट में वो नंबर डालेंगे, दैट्स इट, सिंपल है। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। इसकी अप्रोच में सारी आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुके हैं, अप्रोच आप वहाँ से देख सकते हो, और जो भी कोडिंग है वो कोड मैंने यहाँ पे कर दिया, देख लो। ये हमारा एक्सेप्ट हो चुके हैं सारे के सारे टेस्ट केसेस, और ये मैंने सबमिट भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से आपको इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बस ऑर्डर ऑफ एन ही है, यहाँ पर बस इतना है। ठीक है, और भी इससे और दूसरी जो अप्रोच बचती है वो हमारी टू पॉइंटर बचती है। टू पॉइंटर में मैंने आपको अप्रोच समझा दिया था, क्योंकि टू पॉइंटर की एक लिमिटेशन है बस, कि वो सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड एरे के साथ वर्क करता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, इंटरव्यूअर ये और आपसे बोल देता है कि भाई कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन हमें यूज़ नहीं करना है, तो ये भी सबसे अच्छी अप्रोच है, इसीलिए कि यहाँ पर हमने कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि उसमें हम सॉर्टेड यूज़ कर लेते हैं, तो उसके लिए भी इंटरव्यूअर मना कर देता है। ये तो हुआ टू सम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नॉर्मल तरीका। अब बढ़ते हैं कि अगर कोई iOS डेवलपर इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेगा तो वो इसको कैसे सॉल्व करेगा। भाई ये रहा मेरा iOS विजुअलाइजेशन, टू सम की प्रॉब्लम को समझने का एक और तरीका। भाई जनरली क्या होता है कि हम एल्गोरिदम तो बना देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन इसको विजुलाइज कैसे करें। तो मैंने यहाँ पर यही एक तरीका अपनाया है कि भाई मैंने क्या करा है कि जो हमारा एल्गोरिदम जो अभी हमने यूज़ किया था टू सम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, यहाँ पर वही आप देख रहे हो। ठीक है, और इसमें मैंने क्या करा है, मैंने एक नॉर्मल एक विजुलाइजर लगा दिया है कि जहाँ पर मैं एक टारगेट वैल्यू देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास कुछ ये एरे ऑफ एलिमेंट्स है जो वही है, और मैंने यहाँ पर टारगेट दिया तो इसे बता दिया। अब लेट से कि मैं इस टारगेट वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 11 और 7 पकड़ लेता हूँ। 11 और 7 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। सो 18 देते ये क्या बता देगा कि भाई जो हाईलाइट कर दिया इंडेक्स 1 और 2। ठीक है, सेम नंबर आप सेम चीज़ आप किसी भी नंबर्स के साथ कर सकते हो। लेट से मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये रीसेट कर देगा पूरा, यस। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर टारगेट वैल्यू 9 ले रखी थी, अब मैं 9 की जगह यहाँ पर 2 कर देता हूँ, तो 2 क्या हो गया, 3 - 1 = 2। तो ये है iOS का तरीका। आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं भाई आज की समरी पर। बेसिकली आज हमने क्या क्या करा है, आज देखो भाई हमने यहाँ पर सारी अप्रोचेस चेक करी है। ठीक है, हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई, जिसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 आया, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम हैश मैप के थ्रू या डिक्शनरी के थ्रू करते हैं तो ऑर्डर ऑफ एन रहता है, और 2 पॉइंटर्स के थ्रू करते हैं तो एन लॉग एन रहता है, बिकॉज ऑफ द सॉर्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है, वो ध्यान रखना है, इसके क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग वो कर सकता है। अगर भाई आप ब्रूट फोर्स करते हो देन वो आपसे कह देगा कि भाई इसकी और अच्छी अप्रोच क्या हो सकती है, तो आप हैश मैप कर सकते हो, मतलब कि हम डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, अब या फिर आप कुछ लोग 2 पॉइंटर यूज़ कर लेंगे, बिल्कुल 2 पॉइंटर यूज़ करो, लेकिन 2 पॉइंटर वहाँ यूज़ करो जहाँ पर आपको ऑलरेडी सॉर्टेड एरे दिया हुआ हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 2 पॉइंटर सिर्फ सॉर्टेड एरे के साथ वर्क करता है। ठीक है, सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है भाई। और भाई आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।